साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि कुछ दोस्तों का ख्याल है कि कराची को हमने बनाया। उससे पहले तो कराची वीरान था, कुछ नहीं था, जंगल था, आबादी ही नहीं थी, इंसान ही नहीं थे। हमने आके वो जंगल काटे, सफाई की और सब कुछ बनाया। तो हम आपको तारीखी हकायक बताएंगे, क्योंकि सच किताबों में होता है, तारीख में होता है और झूठ ज़ुबानों में होता है। तो हम उस झूठ को सच के दलाइल से रद्द करेंगे और आपके सामने हकायक रखेंगे। तब तक आप कराची लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए, ताकि हमें मज़ीद इस प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए आपकी तजावीज़ की रोशनी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आओ तो हम चलते हैं। कराची हमने बनाया, उससे पहले जंगल था, कुछ भी नहीं था। तो आओ तो हम बताएं कि कराची तो जंगल नहीं था, कराची बसा हुआ भरपूर शहर था। सिंधियों का, पारसियों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का और बसने वाले यहाँ पर बसने वाले मोहब्बत से सरशार सिंध के शहरों का, सिंधियों का शहर था। आओ तो हम आपको बताएं। इससे तो लंबी तारीख़ है, मोरडो मीरबहर की तरह कि जाएंगे, उससे पहले भी जाएंगे, इतना दूर नहीं जाते। सिर्फ 1800 और 1700 सदी के वाली कराची के हकायक आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन हकायक को जान के झूठ जो बोला जा रहा है उससे अपनी जान और अपना दामन छुड़ा लेंगे। कराची जो है 1856 से 1872 तक कराची में कारोबारी हजम जो है वो था 8,55,000 रुपये। और इन्हीं बरसों में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वजूद भी आया। यानी ये वो लोग करें, कराची जंगल था, कुछ भी नहीं था। ये देखिए कि 1856 से 1872 तक कराची का ट्रेड का, कारोबार का जो हजम था वो 8,55,000 था। और उस टाइम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बन चुका था। 1881 में सिंध में रेलवे का बुनियाद रखा गया। और ये 1861 की बात कर रहा हूँ, 1861 की बात कर रहा हूँ कि कराची में रेलवे का बुनियाद रखा गया, जिसको कराची से कोटड़ी तक उसको मिलाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, तरक्की के नए मराहल शुरू हुए। 1872 से 1906 तक कराची की आबादी दोगुनी हो गई, क्योंकि रेलवे लाइन बिछ गई, रोड बन गए, रास्ते बन गए, लोगों की आमदरफ्त जो है वो बढ़ी और आबादी भी बढ़ी, तरक्की हुई। 1855 में कराची में ट्राम चली, जिसके लिए अभी हम रोज़ दलाइल देते हैं। वो ट्राम तो पहले चलती थी, वो ख़त्म कर दी क्योंकि वो भाई लोग आ गए, ट्राम ख़त्म। तो 1885 में कराची में ट्राम का वजूद आया, ट्राम चलने शुरू हुई, कायम हुई। 1885 में सिंध मदरसतुल इस्लाम कायम हुआ। 1887 में डीजे साइंस कॉलेज सिंध, डीजे सिंध कॉलेज कायम हुआ। 1850 में एनजेवी स्कूल, हाई स्कूल कायम हुआ। हाई स्कूल चर्च मिशन हाई स्कूल कायम हुआ। कराची ग्रामर का स्कूल कायम हुआ। ये 1850 की बात कर रहा हूँ। और 1889 में एम्प्रेस मार्केट कायम हुआ, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने सिंधी बागी शहीदों को खड़ा करके तोपों से उड़ाया था, क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेज़ के कब्ज़े के ख़िलाफ़ बगावत की थी। और अंग्रेज़ के कैंपों पर उन फ़ौजियों ने, सिंधी फ़ौजियों ने और बलोच फ़ौजियों ने हमले किए थे। उनको वहाँ पर एम्प्रेस मार्केट के सामने खड़ा करके तोपों से उड़ाया गया था। बाद में यहाँ पर एम्प्रेस मार्केट बनाया गया 1889 में। और 1799 की बात, 1799 में कराची के कस्टम की आमदनी 80,000 रुपये थी। कराची के कस्टम की आमदनी 80,000 रुपये थी 1799 में। और 1830 में सर चार्ल्स मेसन ने लिखा कि कराची का जो हार्बर है वो इतना शानदार है कि यहाँ पर पूरा साल बेड़े चल सकते हैं, महफूज तरीके से खड़े हो सकते हैं और महफूज
जो है वो शिपिंग हो सकती है। ये इतना शानदार हार्बर है। 1887 में कराची पोर्ट ट्रस्ट का क़याम हुआ। 1887 में कराची पोर्ट ट्रस्ट का क़याम हुआ। 1891 में कराची म्यूनिसिपल काउंसिल का पहला कमिश्नर का तकर्रर हुआ। 1931 में ऑल इंडिया इंटरनेशनल कमर्शियल नुमाइश हुई, ये ट्रेड और कारोबार के हवाले से। 1853 में कराची म्यूनिसिपल कमेटी वजूद में आ गई। जब अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्ज़ा किया तो 1843 में उस वक्त कराची पोर्ट का सालानी तिजारती हजम जो था वो 12,21,000 रुपये था। वो 1940 तक बढ़कर 55 करोड़ तक पहुंच गया। फरवरी 1936 में इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन की इमारत का संग बुनियाद रखा गया। 1866 में कराची म्यूनिसिपल का रेवेन्यू जो था 2,40,000 रुपये था। 1882 में स्टैम्प ऑफिस और सिमाल कासिस कोर्ट कायम हुआ। 1882 में कराची मलीर में मेमनगोट की साइड पर डमलोटी के मुकाम पर कुएं खोदे गए और मलीर नदी से पानी के लिए बड़ा तालाब बना गया 2 लाख गैलन का, जो कराची शहर को पानी, मीठा पानी फराहम करता था। और वो अब भी डमलोटी के उन कुओं से कराची के मलीर का जो इलाका है, कंटोनमेंट का, मलीर कंटोनमेंट का इलाका, इन इलाकों को अभी भी वहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है वाटर बोर्ड की तरफ से, उन्हीं डमलोटी के कुओं से जो 1862 में कायम हुए। और अब बताएं इन भाइयों के जो कह रहे हैं कि हमने बनाया, तो अब बताएं कि कराची सिंधियों ने बनाया है। वो लोग जो 47 के बाद कराची में रिफ्यूजीज़ बन के आए, उन लोगों ने बनाया है। आप खुद बताएं, ये मैंने जो हिस्ट्री बताई है, इस हिस्ट्री की रोशनी में बताएं कि ये कराची उन लोगों ने बनाया जो 47 के बाद, 50 के बाद, लियाकत नेहरू पैक्ट के बाद कराची में रिफ्यूजीज़ कर होके आए, सिंध में आके पनाह ली, उन लोगों ने बनाया, या इससे पहले सिंधियों ने बनाया था। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तारीख झूठ नहीं बोलती, झूठ इंसान बोलता है, लोग बोलते हैं। 47 से पहले और जब तक शहर और म्यूनिसिपल का अख्तियार सिंधियों के पास, पारसियों के पास था, तब तक ये शहर गुलाब के फूलों के पानी से पूरे रोड धुलते थे। सदर के रोड धुलते थे, एम ए जना रोड धुलता था, पोर्ट के सारे रोड धुलते थे, फानूस लगे होते थे, रात को रोशनियाँ होती थी, शहर में ज़बरदस्त सफाई का निज़ाम था। लेकिन उसके बाद जब कराची के सियासत पर, कराची के म्यूनिसिपल इंतज़ामात पर भाई लोगों का कब्ज़ा हुआ तो कराची के रोड खून से धुलते थे, तो कराची के रोड खून से धुलते थे। और अब आप फैसला करें सच क्या है और झूठ क्या है, जो रोज़ाने आके बड़े बड़े प्रोग्राम करके तारीख़ को मसक किया जाता है। हम ये लाए थे, हम वो लाए थे, हम इधर से लाए थे, हम उधर से लाए थे। तो ये जो अभी का कराची का इतना बड़ा शहर है, ये कराची कैपिटल सिंध का जब फेडरल गवर्नमेंट को दिया था सिंधियों ने, तो वो पूरा शहर नहीं दिया था, वो सिर्फ रेड एरियाज़ हैं जो इस वक्त कराची के सिविल लाइन का इलाका, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, सिंध असेंबली, सदर और कुछ पोर्ट का इलाका जो था वो वफाकी सरकार के मातहत दिया गया था। बाकी पूरा शहर 2 हिस्सों में था, एक सिंध हुकूमत के अंडर में था, दूसरा कंटोनमेंट बोर्ड जो इस वक्त जो है फौजी छावनियाँ और कंटोनमेंट बोर्ड, बाकी इलाका उनके हाथ में था। तो उसके बाद लियाकत अली ख़ान ने लालू खेत में, नाज़माबाद में
और दूसरे इलाकों में फिर वज़ीर आज़म की हैसियत से ज़मीनों, मकामी लोगों के गाँवों पर, गोठों पर, इलाकों पर कब्ज़े करके उनका सफाया करके वहाँ पर जो है वो कॉलोनियाँ बनवाई और वहाँ पर लोगों को रहाइश दी। तो और उसके बाद PIB कॉलोनी आपको पता है कि वो पीर मजहर के दादा जो थे पीर इलाही बख्श, उसने बनवाई थी। तो इस तरह और दास्तान है, हम वो नहीं बताते, लेकिन ये तारीख़ी हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ कि ये तारीख़ी चीज़ें जब आप सुनेंगे, देखेंगे, परखेंगे तो सच को कबूल करेंगे और झूठ को बाय बाय टाय टाय करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वो दोस्त भी सीधी राह पर आ जाएंगे। अल्लाह उनको भी अक़ल सलीम दे और इस सिंधी आवाम के साथ मिल के तरक्की और खुशहाली में अपना रोल अदा करे। आने वाले वीलाग तक इजाज़त देना। अल्लाह हाफ़िज़।